दोस्तों, एक बहुत ही अमीर घर का लड़का अपने घर में पार्टी रखी थी। उसी पार्टी के दौरान उसके घर में बहुत सारा गेस्ट आता है, उसका बहुत सारा दोस्त आता है। तभी वो अपने खूबसूरत पत्नी को अपने पास बुलाता है और उसे दोस्तों के सामने कपड़ा उतारने को कहता है। जैसे उसकी पत्नी ये बात सुनती है, वो परेशान हो जाती है और इस सब चीजों के लिए मना कर देती है। लेकिन तभी उसका पति उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि न चाहते हुए भी एक एक करके उसके सारे कपड़े को उतार दिया जाता है और उसे दोस्तों के सामने नंगा कर देता है। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे क्या वजह थी, आइए जानते हैं घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज आपको हम जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, दरअसल वो शुरू होती है उत्तराखंड के देहरादून से। दोस्तों, साल 2011 में देहरादून में एक सोशल गैदरिंग पार्टी चल रही थी। उसी पार्टी में एक से बढ़कर एक अमीर लोग और एक से बढ़कर एक खूबसूरत लोग आए हुए थे। उसी पार्टी में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम अलीसा होता है। दोस्तों, जैसे अलीसा पार्टी में आती है, उस पार्टी में जितने सारे लोग मौजूद थे सभी लोग अलीसा को देखने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अलीसा थी वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। सबके जुबान में बस एक ही बात थी कि एकदम परी से कम नहीं लग रही है। दोस्तों, वो लड़की पार्टी में आते ही पार्टी में चार चांद लग जाता है। उसको जो किसी ने देखता है सब उसे बात करना चाहता था। तभी उसी पार्टी में एक लड़का आता है जिसका नाम अभय होता है और अभय इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट था। और जब वो लड़का इस पार्टी में आता है तो उस लड़की को देखते ही अपना वो दिल दे बैठता है। दोस्तों, वो लड़की से बात करना चाहता था, उस लड़की से बात करने का बहाना ढूंढने लगता है और किसी भी तरीके से वो लड़की के पास जाता है और उससे उसका परिचय पूछता है। दोस्तों, लड़की थी वो भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो भी फिल्मी दुनिया में विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट थी। दोस्तों, वो लड़की से बात करने के बाद वो लड़की भी इससे पूछती है कि आप क्या करते हैं, तो लड़का कहता है कि वो इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट है। अब दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और बात होते होते दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद दोनों को नंबर से बात करने लगते हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, 2011 से 2013 तो दोनों में दोस्ती करती है और फिर 2013 के बाद से दोनों को दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, 2013 से लेकर 2019 तक लगभग 6 साल का वक्त बीत जाता है और इस 6 सालों में ये लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिनों में न जाने कितनी बार मिलता है। दोस्तों, दोनों में जब नजदीकियां बढ़ता है तो दोनों साल 2019 में शादी करने का फैसला लेते हैं और आखिरकार कोलकाता में शादी रखी जाती है और बड़े धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद दोनों कोलकाता में ही रहते हैं, वहीं पे शादी की सारी रस्में होती है, वहीं पे सुहाग रात मनाई जाती है और उसके बाद दोस्तों ये दोनों मुंबई आ जाते हैं और मुंबई में ही शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो लड़का अभय था, वो भी अलीसा से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और अलीसा भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। मानो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। दोनों अच्छे घर से तो थे ही, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जहां मन जहां घूमता था, जो मन जो करता था, ये दोनों का जिंदगी एक नंबर चल रहा था। दोस्तों, लड़की थी वो फिल्मी दुनिया में जिस पोस्ट पे पहले काम कर रही थी उस पोस्ट पे फिर से काम करने लगती है। लेकिन वक्त बीतते बीतते उसके जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसका कभी उसने कल्पना ही नहीं किया था कि जो उसका पति उसे जान से ज्यादा प्यार करता है वो उसके साथ इतना बड़ा घटना का अंजाम दे सकता है। दरअसल दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि उसका पति अपने घर पे पार्टी रखता है। उस पार्टी में उसका बहुत सारा गेस्ट आया हुआ था, उसका बहुत सारा दोस्त आया हुआ था। उसी पार्टी में खाना पीना चलता है और खाना पीना खाने के बाद दारू पार्टी चलती है। उसका जो दोस्त लोग था वो सब दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद जब नशा में आता है तो ये लोग बैठ कर एक गेम खेलने लगता है। दरअसल दोस्तों, जो गेम था उसका नाम था ट्रूथ एंड डेयरिंग। दोस्तों, ट्रूथ एंड डेयरिंग जो गेम होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दे। उसमें जितना सारा लोग होता है खेलने वाला, सभी राउंड में बैठ जाते हैं। एक बोतल को लेकर के नचा दिया जाता है और बोतल का जो मुंह होता है जिसके सामने रुकता है उससे एक सच्चाई पूछी जाती है और सच पूछने के बाद दूसरा जो चैलेंज होता है उसे एक डेयरिंग काम करना होता है। ऐसा डेयरिंग जैसा इससे पहले किसी ने नहीं किया हो। वही होता है, उसका जितना सारा दोस्त था सब लोग राउंड में बैठ जाते हैं और वहां पे बोतल को नचाई जाती है। दोस्तों, जो बोतल का मुंह था वो अभय के पास आके रुक जाता है और अभय से उसका दोस्त था उससे कुछ सच पूछता है तो उसे सच्चाई तो बता देता है, लेकिन उसको अब दूसरा चैलेंज पूरा करना था। उसने अपना चैलेंज पूरा करने के लिए, अपना डेयरिंग दिखाने के लिए अपनी खूबसूरत पत्नी को अपने पास बुलाता है।
जब उसका पत्नी उसके पास आता है तो उससे कहता है कि तुम अपना कपड़ा उतारो। जैसे उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो पहले तो उसे मजाक लगता है, तो मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम पागल हो गए हो। ये कहते हुए उसकी पत्नी जो होती है कमरे तरफ बढ़ने लगती है। तभी जो अभय था वो फिर से कहता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कपड़े उतारो तो उतारो। इस बार वो काफी गुस्सा में बोला हुआ था, तो उसकी पत्नी समझ जाती है कि मजाक नहीं कर रहा है, ये सीरियस बात कर रहा है। उसकी पत्नी दोस्तों साफ साफ इसके लिए मना कर देती है, इसका विरोध करती है, तो उसका पति उसके साथ गाली गलौज करने लगता है, यहां तक कि उसको मारने पीटने लगता है। और फिर अपने पत्नी को उस बीच में खींच करके एक एक कर उसका सारा कपड़ा उतार देता है। दोस्तों जिस तरह महाभारत में हुआ था उस तरह इसके साथ भी हो रहा था, लेकिन उसमें तो बच जाती है, लेकिन इसमें इसका इज्जत तार तार होने से नहीं बचता है। आखिरकार उसका जो दोस्त भी था वो सब इसका मजा ले रहा था, वो बस देख रहा था। एक बार भी उसने मना नहीं किया कि यार तुम ऐसा नहीं करो, मैं समझ गया कि तुम डेयरिंग के लिए कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद जो लड़की थी उसका जिंदगी बद से बदतर हो जाता है, और एक बार ऐसा होने के बाद जब भी वो गेम खेलता था बार बार अपने पत्नी के साथ यही सब कर रहा था। दोस्तों 2019 से लेकर के 2024 तक 5 सालों तक ये सब होने के बाद जो लड़की थी अपनी जिंदगी से उब जाती है। दोस्तों उसकी जिंदगी थी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, और फिर वो मुंबई छोड़ करके गुजरात आने का फैसला लेती है। और फिर दोस्तों गुजरात में एक जगह है खरोज, वहीं आकर वो शिफ्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन वक्त बीतने के बाद जो अलीसा होती है सोचती है कि उसका जिंदगी तो बर्बाद हो ही गया है, तबाह हो ही गया है, क्यों नहीं उसका जो पति है, उसका जो प्यार है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसे सजा दिलवाया जाए। लेकिन दोस्तों शायद वो पहले ही ऐसा कर ली होती तो उसके साथ 5 सालों तक उसका जिंदगी बर्बाद नहीं होता, उसके साथ ऐसा नहीं होता। आखिरकार दोस्तों वो लड़की थाने में जाती है और उसे शिकायत प्रार्थना पत्र देती है, और उसके शिकायत प्रार्थना पत्र देने के बाद उसके आधार पर FIR दर्ज कर लिया जाता है। दोस्तों शिकायत प्रार्थना पत्र में ये सारी बातें लिखी थी, और ये बातें जब मीडिया वाले के बीच आती है तो पुलिस वाले से पूछते हैं कि इसके आगे क्या किया जाएगा। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं इस मामला की जांच पड़ताल की जाएगी, घरेलू हिंसा के शिकार हुई महिला के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद अगर ये सच पाया जाता है तो जो अपराधी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो दोस्तों कभी कभी इंसान एक छोटी सी गेम के चक्कर में पड़ करके भी ऐसी ऐसी गलती कर जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या से क्या कर रहा है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी इस तरह के घटना का अंजाम नहीं दे। पति पत्नी का रिश्ता जो होता है बहुत ही प्यार का रिश्ता होता है, इसे संभाल कर रखें। बाकी इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।